हमारे लाइफस्टाइल और ट्रांसपोर्टेशन में एक बेहद बड़ा बदलाव लाने वाली साइकिल की कहानी बड़ी ही रोचक है। आज के टाइम में एक से बढ़कर एक लाजवाब कार्स अवेलेबल है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब किसी के पास साइकिल का होना भी एक बड़ी बात थी। साइकिल की हिस्ट्री में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए किसी एक इंसान को इसका क्रेडिट देना सही नहीं है। इसकी हिस्ट्री आज भी जानकारों के बीच एक बहस का मुद्दा बनी हुई है। साइकिल का असली इन्वेंटर कौन है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। साइकिल के असली निर्माता के बारे में भले ही किसी को न पता हो, लेकिन इससे जुड़ी कुछ धारणाएं जरूर हैं। माना जाता है कि पहिए से एक वाहन बनाने की शुरुआत यह 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नामक एक इटालियन इंजीनियर को सबसे पहली साइकिल का निर्माता माना जाता है। साइकिल के प्रचलन में आने से कई साल पहले ही इसकी खोज शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि शुरुआत से ही साइकिल 2 पहिए वाली नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसे 4 पहिए वाला बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इसे चलाने में कोई बाधा न आए। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहिया वाहन जैसा ही कुछ बना दिया था, लेकिन अगले 400 साल तक किसी ने इस खोज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जियोवानी की यह खोज इतिहास के पन्नों में ही बंद रह गई। 400 साल बाद ईयर 1813 में एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल ने साइकिल बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। कार्ल ने भी जियोवानी जैसा ही एक 4 पहिया वाहन बनाया था, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर। कार्ल द्वारा बनाया गया वाहन इंसानी ताकत से चलता था, और इसके आने के बाद कई लोगों का ध्यान इसकी ओर गया। इस कड़ी में ईयर 1817 में उन्होंने 4 पहिया साइकिल का 2 पहिए की साइकिल में बदलाव किया। कार्ल की ये इन्वेंशन काफी पॉपुलर हुई। यूरोप में लोग उसे हॉबी हॉर्स के नाम से जाना करते थे। कार्ल ने साइकिल का निर्माण तो कर दिया था, पर उनकी साइकिल में अभी भी बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनकी बनाई साइकिल को सभी को अपने पैरों से धकेलना पड़ता था। ये बेहद थका देने वाला काम था। इस मेहनत को खत्म करने के लिए ही पेडल की खोज हुई। पेडल बनाने का क्रेडिट स्कॉटलैंड के एक लोहार मैकमिलन को दिया गया है। कहते हैं ईयर 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल को चलाते हुए देखा था। उन्होंने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मार रहे थे। साइकिल इस तरह चलाने से लोग जल्दी थक जाते थे और उसको चलाने का मजा कम हो जाता था। इसी सोच के चलते साइकिल चलाने के लिए एक आसान तरीका ढूंढने में मैकमिलन को कई साल लग गए। क्योंकि वे एक लोहार थे, इसलिए उन्होंने अपने इस हुनर का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया बनाने की सोची। उन्होंने कुछ ही वक्त में पेडल का आविष्कार भी कर दिया। जैसे ही उन्होंने साइकिल में इसे लगाया, साइकिल चलाने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब इसे पहले की तरह धक्का देके चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब साइकिल चलाना ज्यादा आरामदायक हो गया। मैकमिलन द्वारा बनाई साइकिल लकड़ी के फ्रेम की थी, लेकिन पहियों में मजबूती के लिए लोहे का प्रयोग किया गया था। साइकिल को मोड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने उसमें स्टीयरिंग भी लगाया। कुछ ज्यादा ही चीजें लगा देने की वजह से साइकिल का वजन काफी बढ़ गया था। माना जाता है कि मैकमिलन की साइकिल का वजन लगभग 26 किलो था। ईयर 1870 में साइकिल पूरी तरह से धातु के फ्रेम वाली हो गई। इसके साथ ही इसमें रबर के टायर का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। रबर के प्रयोग से साइकिल की सवारी और भी बेहतर हो गई थी।
ईयर 1870 से 1880 तक इस तरह की साइकिलों को पेनी फार्थिंग कहा जाता था और इसे अमेरिका में बहुत लोकप्रियता मिली। इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि इसका पहला पहिया बहुत बड़ा और पिछला पहिया बहुत छोटा था। इसे चलाने में थोड़ी असहजता तो होती थी, लेकिन उस समय यही एक साइकिल थी जो चलाने लायक थी। माना जाता है कि पेनी फार्थिंग साइकिल सेफ नहीं थी और इनमें एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक सुरक्षित साइकिल को बनाया जाए। ईयर 1880 में इस काम को जे.के. स्टार्ले द्वारा अंजाम दिया गया जब उन्होंने रोवर साइकिल का निर्माण किया। कहते हैं कि ऐसा पहली बार था जब किसी साइकिल को सुरक्षा के लहजे से बनाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि पहले की साइकिलों की तरह इसमें पेडल आगे के टायर से नहीं बल्कि पीछे के टायर से जोड़ा गया। इसके बाद से साइकिल के विकास में काफी तेजी आई। यह 1920 के दशक में बच्चों के लिए साइकिलों को बनाना शुरू कर दिया गया। यह 1960 के दशक में साइकिलें इतनी लोकप्रिय हो गईं कि इनका प्रयोग रेसिंग में भी किया जाने लगा। समय के साथ साथ साइकिलों में काफी बदलाव किए गए। आज के समय तक साइकिलों में बदलाव जारी है। पहले सिर्फ पेडल से चलने वाली साइकिल हुआ करती थी। उसके बाद उनमें गियर जैसी सुविधा भी दी गई। कई तरह के धातुओं से साइकिलों को बनाने का काम चलने लगा। क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो रहा था, इसलिए साइकिलों पर भी इसका असर देखा गया। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें आने लगी हैं और इनमें बैटरी का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक हो या पेडल वाली साइकिल एक बहुत ही बढ़िया सवारी रही है। ये बात भी सही है कि वक्त के साथ इसका चलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेल्थ और एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं है।